मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं प्रॉफिट लॉस चैप्टर के एक्सरसाइज के प्रश्न को देखता हूं, जिसमें बहुत सारे इजी भी क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे हार्ड भी क्वेश्चन होते हैं। तो मैं सभी तरह के विद्यार्थियों को लेकर चलना चाहता हूँ, मतलब बारीकी से आपको मैं प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न को जब लोग देखते हैं तो बहुत ही ईजी है। 1 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, मुझे तो बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे बच्चों का दिक्कत होगा, इसलिए मेरा एक ही टारगेट है कि हम सारा सॉल्यूशन दें। ठीक है, इसलिए आज हम आर्सरल बुक के प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 को देख रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, चलिए पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? पढ़िए क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 1 को आज हम लोग देखते हैं। क्या है इसमें? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस सिर्फ देखना है। देखिए, मिनल ने एक कार 2,50,000 में खरीदी। देखिए, मिनल नाम का एक व्यक्ति और ने एक कार खरीदा है, 2,50,000 में खरीदा, कॉस्ट प्राइस, तथा 3,48,000 में बेच दी। और सेलिंग प्राइस पूरा 3,48,000 में वो बेच दिया। तो उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो लाभ कितने प्रतिशत का ये निकालिए। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, लाभ पता करो कितना हुआ है। 0 0 0, देखिए 8 में 0 गया 8, और 14 में 5 गया तो 9, ये खत्म हो गया, 2 में 2 गया 0। हम नीचे से घटा दिए क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, यानी हमको लाभ जो हुआ वो 98,000 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ का हमको प्रतिशत चाहिए, कितना परसेंट का लाभ हुआ है ना। तो 98,000 रुपये का लाभ हुआ है, तो कितना हुआ है? तो हम लोग क्या करेंगे, तो लाभ का हमको परसेंट, तो कितना हुआ है? तो 2,50,000 में हुआ है। कितना हुआ है? 2,50,000 में हुआ है, क्योंकि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा सीपी इंटू 100 से इंटू करेंगे ना तो प्रतिशत में आ जाएगा। जब आप इसको काटिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर। इसको आप लोग काट लीजिएगा, जब इसको भाग दीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 39.2%। क्या आएगा? 39.2%। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन पता है बढ़िया स्टूडेंट, बड़े टीचर को भी थोड़ा सा दिक्कत और प्रॉब्लम में लाते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं इजी करने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्या करना है इस तरह के प्रश्न को, पढ़िए। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं ₹P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। देखिए P यानी P प्रति दर्जन। मान लीजिए वो एक ही दर्जन खरीदा, यानी कितना पीस? 12 पीस प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन में कितना आता है? 12 पीस। मान लीजिए ना, सपोज दैट कि वो व्यक्ति केला खरीदा है। ठीक है, तो ₹P में 12 पीस खरीदा, एक दर्जन मान लेते खरीदा है। चलो, तथा P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता ये है। मेरा सीपी था, अब वो बेचता है। ठीक है, वो बेच दे रहा है। क्या कर रहा है? वो बेच रहा है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कैसे बेच रहा है? P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेचता है, मतलब P/8 में वो प्रति वस्तु, मेरे प्यारे बच्चों, यानी एक पीस बेचता है। प्रति वस्तु मतलब एक पीस को वो बेचता है। ठीक है, चलिए आगे। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो मेरा लाभ प्रतिशत क्या है ये चाहिए हमको, है ना। लाभ प्रतिशत क्या है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, ₹P मैंने हम क्या ले ले, कितना मान ले? P को हम माने तो क्या माने? तो ऐसे प्रश्न में आप क्या कीजिए कि P को ऐसा मानना है, ठीक है, कि हम 12 को भी हम डिवाइड दे सके, 12 से भी डिवाइड दे सके, और P को हम 8 से डिवाइड करें तो वो भी दे सके। क्लियर है? तो एक काम कीजिए ना, 12 और 8 का एलसीएम ले लीजिए। तो ऐसा नंबर क्रिएट कीजिए जो 12 और 8 दोनों से कट जाए। तो देखिए 24, 12 का पढ़ा में भी आता है, 8 का भी पढ़ा में आता है। आप दूसरा भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि 24 से ले सकते हैं, 96 ले सकते हैं, 16 ले सकते हैं, ऐसा लीजिए जो दोनों से कट जाए, बहुत ईजी रहेगा। तो मान लेते हैं कि P को हम P का वैल्यू हम मान लिए 24। क्या मान लिए? 24। समझोगे? इसका मतलब 24 रुपया में 12 पीस हम खरीदे थे। 24 रुपया में 12 पीस खरीदे, 12 पीस का दाम हो गया 24 रुपया। तो एक पीस का दाम पता करते क्या है? तो क्या लिखेंगे? 24/12, यानी 12 दूनी 24, यानी एक पीस का दाम हो गया 2 रुपया पर पीस। पर पीस आपका दाम क्या हो गया? 2 रुपया। ये क्या निकला? आपका सीपी निकल गया। अब आपको बेचना है ना, तो कैसे बेचना है भाई? P/8 में, तो P का वैल्यू क्या लेते? 24/8, यानी 24/8 रुपया में आप बेचोगे तो कै पीस बेचोगे? एक पीस बोला गया था। तो 8 तिया 24, यानी 3 रुपया में आप बेच रहे हो। कितना रुपीस में? 3 रुपीस बेच रहे हैं पर पीस।
क्लियर है? और खरीदे थे 2 रुपया में और बेच रहे 3 रुपया में। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, लाभ हुआ कि नहीं हुआ? तो लाभ जो हुआ, आप दिल से बोलिए, कितने रुपया का लाभ हुआ? 2, 3, 1 रुपया का लाभ हुआ। लाभ का परसेंटेज मांग रहा है, तो 1 का लाभ हुआ तो कितना पूंजी में हुआ? हमेशा सीपी से तुलना होता है, यानी 2 में हुआ, इसलिए हम लोग 100 से इंटू करेंगे। आपका क्वेश्चन परसेंटेज में आएगा तो 2 से भाग देंगे तो 50 आएगा, और आपका जो आंसर रहेगा ना हमारे बच्चों, वो 50% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पढ़िए। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर एक व्यक्ति ने एक किताब बेच दिया, 891 में बेचा। ये क्या है? ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। लागत का 1/10 लाभ कमाया। लागत का बोल रहा है 1/10 लाभ कमाया। समझो भाई, लागत नहीं सीपी का बात कर रहा है। लागत का 1/10 लाभ कमाया, इसका मतलब समझे? क्या समझे? लागत का 1/10 लाभ कमाया मतलब 10 रुपया वो लगाया और 1 रुपया लाभ किया है। 10 रुपया वो पूंजी लगाया और 1 रुपया वो प्रॉफिट किया। समझे कि नहीं? लागत का 1/10 लाभ किया मतलब 10 में खरीदा और 1 लाभ किया। तो सोचो कि 10 में खरीदा और 1 रुपया लाभ करेगा तो बेचना कितना पड़ेगा? 11, यानी 11 का वैल्यू दे दिया 891। तो मांग क्या रहा है? तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? लागत मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है? तो लागत जब मांग रहा है, क्रय मूल्य क्या है? तो 10 का वैल्यू निकाल दो, खत्म। 11 8 88, 1 बचा, 1 11 कम गया, यानी उस पुस्तक का क्रय मूल्य आपका 810 रुपया हो जाएगा। देखिए मेरे बच्चों, 4 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। हाँ। एक व्यक्ति ने 2470 रुपये में 26 किलोग्राम चावल खरीदे। देखिए 26 केजी एक व्यक्ति ने चावल खरीदा, 2470 रुपया में वो खरीदा, यानी ये सीपी हो गया। ये मेरा क्या हो गया? सीपी हो गया। चलो ठीक है। इसमें से उसने 110 प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए। देखिए इसमें से वो क्या कर रहा है? बेच रहा है। कैसे बेच रहा है? तो 110 रुपया पर केजी के भाव से बेच रहा है। 110 रुपये पर केजी के भाव से वो बोल रहा है कि 10 केजी वो बेचता है। तो सोचो कि 110 रुपया पर किलो के हिसाब से 10 किलो यदि वो चावल बेचता है तो कितना आएगा? तो गुना कर दिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100, यानी 1100 रुपया वो बेच करके ले आया सेलिंग प्राइस। ठीक है, अभी उसके पास जो है 1100 रुपया पैसा आ चुका है इस नामे से। आगे 70 रुपया का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचना होगा? उसको प्रॉफिट करना है 70 रुपया का। तो 70 ऐड किया जाए, 0452 ऐड किए तो 2540, यानी इसको टोटल सेलिंग प्राइस जो लाना है 2570, जिसमें से वो अभी बेच करके 1100 रुपया ला चुके हैं। 1100 रुपया वो बेच के ला चुके हैं। तो उसका बचा कितना? तो 045 में 1 गया, 42 में 1 गया 1, यानी 1440 रुपया उसको और बेच के लाना है। तो कहाँ से लाएगा? शेष में से ही लाना, यानी शेष उसको 1440 रुपया बेच कर लाना है। तो आगे क्या है? बस वही 70 रुपया का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचना होगा? किस दर पर बेचना होगा शेष चावल को? तो मुझे अभी 1440 रुपया और लाना है, और मेरे पास जो चावल बचा है वो कितना बचा है? तो 26 किलो चावल था, जिसमें 10 किलो मैंने बेच दिया, तो 26 में 10 किया, यानी मेरे पास अभी 16 केजी चावल है, और उसी को बेच के हमको इतना लाएंगे तभी तो मेरा 70 का फायदा होगा। इसको भाग देंगे तो 16 9 144, 1 जीरो आएगा, यानी 90 रुपीज पर केजी के भाव से उसको शेष चावल बेचना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़िए। 2 रुपया 50 पैसे प्रति पेंसिल की दर से पेंसिलें बेचने पर देखिए 2.5 रुपया यानी 2 रुपीज 2.50 रुपीज पर पेंसिल यदि हम बेचते हैं तो विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। तब उसको ना 110 रुपया का, ध्यान से देखोगे बच्चे, तब उसको 110 रुपया का लाभ होता है, इसलिए प्लस कर दिए। ठीक है, इतनी ही पेंसिलें 1 रुपया 75 पैसे प्रति पेंसिल बेचने से, यानी 1 रुपया 75 पैसा प्रति पेंसिल बेच रहा है, ईच पेंसिल। ठीक है, बेचने से उसे 55 रुपये की हानि होती है। इस बार उसको कहा गया कि 55 रुपये का लॉस हो रहा है। तो विनोद के पास कितनी पेंसिलें? विनोद के पास कितनी पेंसिलें? बड़ा बजट का क्वेश्चन है, बड़ा टेंशन में है। लेकिन बोल रहा है कि विनोद नाम का एक व्यापारी है, वो 2.5 रुपया यदि प्रति पेंसिल बेचता है तब उसको 110 का प्रॉफिट होता है।
यदि वो प्रति पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये से घटा करके 1 रुपया 75 पैसा यदि वो कर देते हैं तो इस बार उसको लाभ नहीं हो रहा है, बल्कि ऊपर से उसको 55 रुपया का लॉस हो रहा है। तो उन्होंने कितना पेंसिल बेचा, ये इसका प्रश्न है। तो सबसे पहले आप ये कीजिए कि हम 2.5 रुपये में बेचे तो इस बार 75 पैसा हम बेच रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा डिफरेंस पता कीजिए कि यहाँ मेरा क्या डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस है 0.75 यानी 75 पैसे का डिफरेंस है भाई, घटा के देख लीजिए 75 पैसे का डिफरेंस है। इसका मतलब है कि हमको यहाँ पे लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या लॉस हो रहा है समझो, यहाँ पे मेरा लॉस जो हो रहा है वो हो रहा है 75 पैसे का लॉस मेरा एक पेंसिल पे हो रहा है, यदि हम ऐसा बेचते हैं तो, है ना। 2.5 की जगह पे 1 में 75 पैसा बेचते हैं तो हमको यहाँ पे लॉस हो रहा है 75 पैसे का। 75 पैसे का लॉस हो रहा है, तब मेरे पास पेंसिल कितना है, कितना बेचे, 1 पीस बेचे, पीस लिखा गया, ठीक है, कितना बेचे, 1 पीस बेचे। अब बोल रहा है कि उसको उन्होंने कितना पेंसिल बेचा, है ना, उन्होंने कितना पेंसिल बेचा। तो समझो 75 पैसा का लॉस है तब 1 पेंसिल, यहाँ पे लॉस कितना, पहले 110 का फायदा था, इस बार तो प्रॉफिट हुआ नहीं, ऊपर से और लेस माइनस हो गया 55। इनके बीच में डिफरेंस निकालेगा तो 165 आएगा। बहुत के मन में टेंशन हो गया कि 165 कैसे भाई। देखो जहाँ पे हमको प्रॉफिट हो रहा है वो तो हुआ नहीं, वो तो लॉस हो गया 110। ऊपर से मेरा पूंजी जो था उसमें भी मेरा 55 रुपया क्या हुआ, पॉकेट से चला गया, यानी 165 का ही तो लॉस हो रहा है। तो 165 रुपया का लॉस होगा तो कितना पेंसिल उसको बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे 1/0.75, ठीक है, 1/0.75 यानी 0.75 का वैल्यू आ गया तो 165 का वैल्यू ले आएंगे, पॉइंट काटेंगे तो डबल जीरो आएगा। अब 25 या 75, 25 चौके 100, है ना, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 55 चौक होएगा 220, यानी वो 220 पेंसिल का खरीद बिक्री किया था। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर में, पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे। देखिए एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी, घोड़ा यानी हॉर्स और गाड़ी यानी काट, जो गोरू गाड़ी होता है ना, इसी तरह घोड़ा का भी गाड़ी होता है, तो उसी को घोड़ा और गाड़ी है, ठीक है। तो घोड़ा और गाड़ी जो है उन्होंने टोटल कॉस्ट प्राइस खरीदा कितना में ना, 20,000 रुपया में उन्होंने खरीदा, दोनों को जोड़ करके 20,000 लगाया, ठीक है। उसने घोड़े को 20% लाभ पर, घोड़े को 20% लाभ पर बेच दिया भाई, यानी 120, क्योंकि बताया गया था कि 100% तो मेरा अपना पूंजी होता है, 20% लाभ यानी 120, ठीक है। तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच और दिया। गाड़ी को 10% हानि पे बेचा, इसका मतलब है 90% उसको मिला, ठीक है। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। इस प्रकार यदि वो ऐसा करता है तो उसको ओवरऑल पूरा 2% का लाभ होता है। इसका मतलब है कि उसको 102% मिलता है। आप लोग पढ़ेंगे एलिगेशन बोल के, एलिगेशन क्या होता है, यूनिट 1 यूनिट 2, दो तरफ दो चीज दे दीजिए और बीच में जो रखेगा वो हमेशा टोटल दोनों का मिला कर रखिए, टोटल एवरेज को रखिए और यहाँ सब डिफरेंस कीजिएगा। इनके बीच में अंतर बोलो मेरे प्यारे बच्चों कितना का होगा, देख लो 90 और 102 के बीच में डिफरेंस हमको दिख रहा है 12 का होगा। यहाँ से हम डिफरेंस करते तो देखिए तो क्या डिफरेंस हो रहा है, 102 और 120 के बीच में 18 का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। ये जो था ये बिक्री मूल्य था यानी सेलिंग प्राइस था, और सेलिंग को जब आप उल्टा करोगे क्रॉस करोगे तो आपका सीपी का रेशियो आता है। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये सीपी का रेशियो निकला। जब रेशियो आपके पास और टोटल सीपी का दिया हुआ है यहाँ पे मूल्य, तो सीपी का रेशियो को क्या करता है, टोटल रेशियो जोड़ा जाता है, यानी 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20 यानी 4,000 मान में कट गया। अब क्या पूछा गया कि घोड़े का क्रय मूल्य क्या है, तो घोड़े का अगर निकालना है तो घोड़ा से सिर्फ मल्टीप्लाई करो इस 4,000 को, तो 4 दूनी 8,000 यानी घोड़े का क्रय मूल्य आपका हो गया 8,000 रुपया। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं यहीं तक क्वेश्चन को विराम देता हूँ। मैं ज़्यादा डायलॉग भाषणबाजी नहीं देना चाहूँगा क्योंकि समय बहुत कीमती है। आप लोगों को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ स्माइल करके तहे दिल से मेरा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट भी कीजिए आपको वीडियो जैसा भी लगा, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए।